अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मास्टर साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपने पिछले लेक्चर्स में ये देखा कि हमने चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एनालिटिकल जियोमेट्री, हमने उसकी थ्योरी को कवर किया, यानी कि जितनी भी डेफिनेशंस थी मैंने आपको मश्क नंबर 4.1 यानी कि एक्सरसाइज 4.1 से पहले पहले जितनी आपके पास बेहतरीन और अहम किस्म की डेफिनेशंस थी वो मैंने आपको सारी करवा दी थी। आज हम 4.1 जो एक्सरसाइज है चौथे चैप्टर की 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसके 10 पार्ट्स हैं और 10 के 10 पार्ट्स हम इधर करेंगे पहली वीडियो में। इस लेक्चर में आप पहले 5 पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बकिया जो 5 हमारे पार्ट्स होंगे इस क्वेश्चन के उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स हैव अ स्टार्ट। एंड बिफोर स्टार्टिंग प्लीज, अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पे नए हैं तो अभी जल्द से जल्द रेड कलर के बटन को हिट करें और हमारी टीम मास्टर साइंस एकेडमी का हिस्सा बनिए और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो पहला पार्ट कुछ इस तरह से है, कहता है x ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़े नंबर। तो ये देखिए, अगर आप इसको समझना चाहे नंबर लाइन की मदद से तो ये देखिए, ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, यानी माइनस मनफी के लामहदूद नंबर, इधर मुस्बत के लामहदूद नंबर, और दरमियान में एक ओरिजिन होता है जिसे मैं 0 कहता हूं, जिसे मैं 0 कहता हूं, या फिक्स्ड पॉइंट भी आप इसे कह सकते हैं। अब देखिए इधर जाएंगे तो ग्रेटर देन और ये पॉजिटिव नंबर होंगे, 1 प्लस का 2 प्लस का 3 और प्लस के यानी मुस्बत लामहदूद नंबर इस तरफ होंगे, और इस तरफ क्या होगा, लेस देन के। इसे ग्रेटर देन पाकिस्तानी बुक्स में ग्रेटर देन का नाम दिया गया, लेकिन जब आप फॉरेन बुक्स पढ़ते हो, ऑक्सफोर्ड का सिलेबस पढ़ते हो, तो उधर आप इस ग्रेटर देन को मोर देन के लफ्ज से पाएंगे। ठीक है, तो ये तो लेस देन है। ठीक है, तो इस तरफ क्या होगा, -1 -2 -3, यानी कि आपके पास नेगेटिव नंबर्स होंगे इस तरफ, 0 से पीछे तमाम के तमाम नेगेटिव नंबर्स हैं, और ये मनफी के लामहदूद नंबर होंगे। तो अब देखिए ये कह रहा है कि इस पॉइंट को x ग्रेटर देन 0 है, इसे आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर आप इसे लोकेट करना है कि ये इसकी पोजीशन किधर पाई जा रही है, ये किधर लोकेशन दे रहा है अपनी। तो ये x मुस्बत, इधर x नेगेटिव, इस तरफ y मुस्बत और ये y नेगेटिव। ठीक है, अब हमने देखा x किधर किधर ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव, तो पहले क्वाड्रेंट में x ग्रेटर देन 0 होता है, y ग्रेटर देन 0 होता है, दूसरे में x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0 होता है, तीसरे में x भी लेस देन 0 होता है यानी नेगेटिव होता है, और जो y है ये भी नेगेटिव होता है यानी लेस देन 0 होता है। तो अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो इधर हमारे पास x ग्रेटर देन 0 होगा और y लेस देन 0 होगा। तो वो कह रहा है ऐसा क्वाड्रेंट फाइंड करें जिसमें x ग्रेटर देन 0 हो। तो देखिए पहले क्वाड्रेंट में x क्या है, ग्रेटर देन 0, और सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें x ग्रेटर देन 0 है, सेकंड में और थर्ड में x लेस देन 0 है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो प्लेन है राइट हाफ प्लेन, ठीक है, ये सारे का सारा इसका क्या है जी, लोकेशन रीजन, यानी पहला और फोर्थ वाला आप कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे लिख सकते हैं, या आप इसे इस तरह लिख दें, राइट हाफ प्लेन। ठीक है, इन विच x ग्रेटर देन 0। उम्मीद करता हूं कि आपको पहले पार्ट की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में वो कहता है, x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, यानी x भी 0 से बड़ा हो यानी मुस्बत हो और y भी 0 से बड़ा हो यानी दोनों के दोनों नंबर आपके पास मुस्बत हो।
तो देखिए इधर तो x भी ग्रेटर देन 0 होता है, y भी ग्रेटर देन 0, और सेकंड क्वाड्रेंट में x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं यानी कि लेस देन 0 होते हैं दोनों, और फोर्थ में क्या होगा, x आपके पास ग्रेटर देन 0 होगा और जो आपके पास y होगा ये लेस देन 0 होगा। तो वो कहता है ऐसा क्वाड्रेंट फाइंड करें, ये देखें ये x इधर नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव, कहता है ऐसा क्वाड्रेंट फाइंड करें, ऐसा क्वाड्रेंट फाइंड करें जिसमें x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो। तो देखिए इसमें दोनों पॉजिटिव है, बाकी किसी भी क्वाड्रेंट में x और y सेम टाइम में पॉजिटिव नहीं, ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो ये देखिए ये लाइन तो मैंने y की लगा दी थी और ये देखिए x इधर पॉजिटिव है, ठीक है। तो फिर इसका जो सॉल्यूशन रीजन होता है वो क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। अब हम बढ़ते आगे और पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं जी। पार्ट नंबर 3 में वो कह रहा है x इज इक्वल 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखें इस पॉइंट की लोकेशन किधर है ये देखते हैं, इधर x पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव, y पॉजिटिव और y नेगेटिव, कहता है x किधर 0 होता है। आप देखिए x की ये सारी लाइन है, ठीक है, और जिस पॉइंट पे x एक्सिस y एक्सिस के साथ मिलते हैं उधर तो x होता है 0, ठीक है। एक ये पॉइंट हमें मिल गया जिधर आपका x 0 होगा, ठीक है, यानी एट ओरिजिन x 0 है। अब देखिए इधर जब मैं आऊंगा तो x तो मेरे पास +1 होगा, इधर आऊंगा तो आपके पास जो x होगा वो माइनस का होगा, ठीक है, -1। अब देखिए इस सारी लाइन के ऊपर ये जो y की सारी लाइन है इधर जो है ये देखो सारी लाइन के ऊपर आपके पास x हमेशा 0 होगा, यानी कि ये जो सारी लाइन है, सारी लाइन, ठीक है, इस सारी लाइन के ऊपर आपका x क्या होगा 0। तो आप फिर कह सकते हो आंसर में एट y एक्सिस, तमाम के तमाम y एक्सिस के ऊपर x की जो इक्वेशन होती है वो 0 होती है, ठीक है। अब देखें मजीद आगे बढ़ते हैं तो पार्ट नंबर 4 में वो कह रहा है कि ये बताइए y इज इक्वल 0, x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव और y नेगेटिव, कहता है बताएं y किधर 0 होता है। तो मैंने आपसे कहा है कि ओरिजिन के ऊपर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। एक तो ये पॉइंट मिल गया हमें ओरिजिन जिधर y आपका क्या है 0। अब देखिएगा इधर y क्या होगा +1 और इधर माइनस का, ठीक है, इधर +1 +2 +3, नीचे -1 -2 -3, ठीक है। तो फिर ये जो आपके पास आपका रियल एक्सिस है या जिसे आप x एक्सिस कहते हो, ये एक ऐसा एक्सिस है जिसके ऊपर y ऑलवेज 0। तो आप आंसर में लिख सकते हो एट x एक्सिस, एट x एक्सिस y इज इक्वल टू 0। ले जी अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो पार्ट नंबर 5 में क्या पूछा जी, ये देखिए पार्ट नंबर 5 में है पार्ट नंबर 5 में कह रहा है x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मोर देन और इक्वल टू 0। अब देखिए कहता है इस दोनों पॉइंट की लोकेशन बताएं किधर है। इधर क्या है जी x नेगेटिव, x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, इधर y नेगेटिव, ठीक है, ये सेंटर में ओरिजिन है। कहता है x नेगेटिव हो, ये देखें इधर क्या होता है पहले क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव, दूसरे में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में x नेगेटिव और y भी नेगेटिव। अब फोर्थ वाले में क्या होता है x होता है पॉजिटिव और जो हमारे पास y होता है ये होता है नेगेटिव। कहता है x नेगेटिव हो, अब देखें x नेगेटिव इसमें है और x नेगेटिव इसमें है, तो ये तो आपका x नेगेटिव हो रहा है जी, ये x वाला, यानी ये देखें सारा ये रीजन इधर x नेगेटिव है, ठीक है, x की यही वैल्यू होगी नीचे को या ऊपर को।
इस रीजन में सारे में x की वैल्यूज नेगेटिव है, यानी सेकंड और थर्ड में x नेगेटिव होगा। अब वो कहता है इस कंडीशन को भी चेक करें। इस कंडीशन में दो कंडीशंस हैं, ये देखें, एक तो है y ग्रेटर देन 0 और y इक्वल टू 0, यानी ग्रेटर देन भी 0 से होना चाहिए और इक्वल भी 0 के होना चाहिए। तो फिर बताएं y 0 को इक्वल कब होता है? जब y x एक्सिस पे होता है। ये बात आपने याद रखनी है। जैसे मैंने आपको पार्ट नंबर 4 करवाया, ये देखिए, ठीक है, x एक्सिस पे होता है y इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये देखिए x एक्सिस पे 0 होता है, ठीक है। अब कहता है y ग्रेटर देन किससे होना चाहिए? 0 से। तो थर्ड में y लेस देन 0 होता है, इसमें भी y लेस देन 0 होता है और इसमें यानी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में जो y होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, यानी y इज इक्वल टू 0 की तो हमने ये लिख दी, इसका ग्राफ हमने बना दिया ये ऑन x एक्सिस। अब हमने y ग्रेटर देन 0 का बनाना है, तो ये देखें y या तो इस तरफ है आपके पास पॉजिटिव या इस तरफ है, ये देखें। अब इसका सॉल्यूशन हमने लिखना है, तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा? देखिए कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जिधर x एक्सिस की लाइंस और y एक्सिस की लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो क्वाड्रेंट आपके पास बनता है ये वाला, ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट और ये सेकंड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ये तो इसमें मौजूद है, यानी इसमें लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब रहेगी बात इस चीज की कि y इज इक्वल टू 0, तो अब देखिए y इज इक्वल टू 0 तो इस तरफ भी है, लेकिन जो y इज इक्वल टू 0 का ओरिजिन से लेकर नेगेटिव x तक पॉइंट है वो इस ग्राफ का हिस्सा है। तो आपने कहना है सेकंड क्वाड्रेंट एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ x एक्सिस। पॉजिटिव इसलिए नहीं कहा कि पॉजिटिव जो है वो इस तरफ है, ठीक है ना, पॉजिटिव राइट साइड पे, जो लेफ्ट साइड पे है वो इस ग्राफ के अंदर लाई कर रहा है ना, यानी कि ये देखिए ये हो गई आपके पास y की लाइन और ये आपके पास x की लाइन, इट्स मीन कि ये दो लाइंस भी आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए ये ओरिजिन में ये भी शामिल होगा ये हिस्सा। और इस हिस्से को ओरिजिन में शामिल क्यों नहीं किया कि इधर कोई y की लाइन इसको कट नहीं कर रही, ठीक है, तो फिर ये वाला जो हिस्सा होगा ये आपका ओरिजिन यानी कि सॉल्यूशन में ये हिस्सा शामिल होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पहले 5 पार्ट्स की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी आपको मुश्किल दिखाई दी या कोई मुश्किल स्टेप आपको इसमें मालूम हुआ है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, इंशाल्लाह मैं जल्द उस चीज को रेक्टिफाई करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले 5 पार्ट की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।